को आवश्यकता है तहसील, विधानसभा, जनपद एवं संभाग स्तर पर कुशल संवाददाताओं की। यदि आप भी राजस्थान में साधना प्लस न्यूज के पत्रकार बनकर काम करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नवीन कुमार यादव, स्थानीय संपादक, राजस्थान, साधना प्लस न्यूज। मोबाइल नंबर 9990469916 9835630014। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। पूरे राजस्थान में गणगौर की धूम है, सिर्फ बूंदी को छोड़कर। जिस बूंदी की गणगौर पूजा का नाम जयपुर से पहले आता था, उस बूंदी में अब सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ का राजघराना ही नहीं, आम जनता भी गणगौर नहीं मनाती है। बता दें कि पिछले 400 साल से ऐसा ही चला आ रहा है। राजघराने में तो चूल्हा तक नहीं चलता, इस दिन कोई नया कपड़ा भी नहीं पहना जाता। आइए हम आपको बताते हैं कि इसके पीछे की आखिर वजह क्या है। राजस्थान में गणगौर का पर्व लोकोत्सव के रूप में सदियों से मनाया जाता रहा है। विवाहित और अविवाहित सभी आयु वर्ग की महिलाएं गणगौर की पूजा करती हैं। होली के दूसरे दिन से 16 दिनों तक लड़कियां हर दिन ईसर गणगौर को पूजती हैं। इसे सुहाग पर्व भी कहा जाता है। मान्यता है कि गणगौर व्रत और पूजा करने से महिलाओं के सुहाग की रक्षा होती है। गणगौर वाले दिन महिलाएं सज धज कर 16 श्रृंगार करती हैं और माता गौरी की विधि विधान से पूजा करके उन्हें श्रृंगार की सभी चीजें अर्पित करती हैं। गणगौर शब्द भगवान शिव और पार्वती के नाम से बना है। गण यानी भगवान शिव और गौर यानी पार्वती, इसलिए शिव पार्वती की पूजा के रूप में इस त्योहार को मनाया जाता है। कहा जाता है कि चैत्र शुक्ला तृतीया को राजा हिमाचल की पुत्री गौरी का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ था। उसकी याद में ये त्योहार मनाया जाता है। राजस्थान में इन दिनों गणगौर का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। राज्य के हर शहर में इसकी अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ एक ऐसा भी शहर है जहाँ गणगौर पर्व नहीं मनाया जाता है? हम बात कर रहे हैं बूंदी की, जहाँ पिछले 400 सालों से गणगौर नहीं मनाई गई है। चलिए बताते हैं आपको इसके पीछे की रोचक कहानी। महाराव बुद्ध सिंह यानी 1695 से लेकर 1738 के जमाने की ये बात है। उनके छोटे भाई जोत सिंह जैत सागर झील में गणगौर की सैर कर रहे थे। इस बीच राज परिवार के हाथी को सुरापान करवा दिया गया। मदमस्त हाथियों ने पानी में परछाई देखकर तालाब में नाव को ही उलट दिया। इस हादसे में जोत सिंह और कुछ जागीरदारों की भी मौत हो गई थी। उस समय गणगौर की भूमित प्रतिमा जैत सागर में समा गई थी। तब से यहाँ राज परिवार में गणगौर की याद पड़ गई। इसके बाद राज परिवार में हाडोले डूबियो गणगौर के नाम से कहावत प्रचलित हो गई। 8 मार्च 1895 को गणगौर के दिन बूंदी नरेश रघुराज सिंह के घर बेटे के जन्म के बाद गणगौर से आठ हट गई थी। फिर भी बूंदी के लोगों ने गणगौर पर सार्वजनिक उत्सव नहीं मनाया। किसी समय बूंदी में गणगौर की सवारी भी निकला करती थी। बड़े धूमधाम से लोग यहाँ इस पर्व को मनाते थे। हर तरफ एक अलग ही रौनक देखने को मिलती थी। कई दिनों पहले से यहाँ गणगौर की तैयारियां शुरू हो जाती थी। लोगों के अंदर एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता था। महिलाएं भी इस दौरान काफी उत्साहित नजर आती थी। लेकिन एक नाव हादसे के बाद यहाँ सब बदल गया। इस त्योहार की रौनक मानो खत्म सी हो गई।
गणगौर पर मानो ब्रेक लग गया, क्योंकि तब से लेकर अब तक राज परिवार और यहाँ के लोग गणगौर महोत्सव को नहीं मनाते हैं। शहर में कुछ जगहों पर सालों से स्थापित गणगौर होने के चलते वहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं, गणगौर महोत्सव को धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या गिनी चुनी है। इन लोगों का कहना है कि हम राज परिवार से जुड़े होने के कारण इन दिनों कोई नया काम नहीं करते हैं। इस दिन न चूल्हा जलता है और न ही नए कपड़े पहनते हैं। पूरे परिवार में शोक रहता है। इतिहास के जानकार राजकुमार दादीज की हवेली में 300 साल पुरानी गणगौर है। गणगौर पर्व को मनाने के लिए महिलाएं यहां पहुंचती हैं। दादीज खुद इसकी पुष्टि करते हैं। ये गणगौर दीवार पर स्थापित है। दादीज बताते हैं कि शहर में कुछ ही घरों में गणगौर पूजी जाती है। ऐसे में गणगौर पर सुबह से उनके घर गणगौर पूजने के लिए महिलाएं आती हैं और शाम को टुटया नाम की परंपरा निभाई जाती है, जिसमें पुरुषों के प्रवेश पर पाबंदी है। टुटया के बाद मिट्टी की गणगौर को ले जाकर पानी में विसर्जित किया जाता है। किसी समय बूंदी में गणगौर की सवारी भी निकला करती थी। बड़े धूमधाम से यहाँ इस पर्व को लोग मनाते थे। महिलाओं में यहाँ काफी उत्साह रहता था, लेकिन यह हादसा गणगौर पर ब्रेक लगा गया और तब से लेकर अब तक गणगौर महोत्सव राज परिवार नहीं मनाता है। शहर के कुछ जगहों पर सालों से स्थापित गणगौर होने के चलते वहां पर लोग एकत्रित होते हैं और गणगौर महोत्सव धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन ऐसी संख्या गिने चुने में ही रह गई है। साधना प्लस के लिए बूंदी से जयंत शर्मा के साथ प्रवीण भार्गव। तो देखा आपने गणगौर की क्या कुछ मान्यता है और कितने धूमधाम से पहले ये त्योहार मनाया जाता था, लेकिन एक हादसे के चलते अब राजघराने के साथ साथ कई जगहों पर गणगौर में मानो ब्रेक सा लग गया है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में कुछ ऐसा हो जिससे गणगौर का त्योहार एक बार फिर से धूमधाम से मनाना शुरू हो जाए। बढ़ते आगे, जहां राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने देश में लगातार बढ़ती तेल की कीमत और महंगाई को लेकर आज जयपुर में धरना प्रदर्शन किया गया। बता दें कि धरना प्रदर्शन में कांग्रेस के सभी मंत्रियों ने एक मंच से मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। जहां मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के राज में महंगाई चरम पर पहुंच गई है। महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। पिछले 16 दिनों में पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी करके गरीब जनता को परेशान किया जा रहा है। मोदी सरकार साल 2011 की जनगणना के आधार पर खाद्य सुरक्षा कानून के तहत गेहूं तो दे रही है, जबकि खाद्य सुरक्षा कानून कांग्रेस सरकार ने लागू किया था। कांग्रेस सरकार ने मनरेगा योजना लागू कर रोजगार की व्यवस्था की थी। वहीं प्रताप सिंह खाचरियावास ने यह भी कहा कि बीजेपी का झूठ ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। सोशल मीडिया पर झूठ चल रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता सच के लिए लड़ेंगे। इसी बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर और बाइक सामने रखी और उन पर माला डालकर पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का विरोध किया। पूरा देश एक साथ खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी महंगाई से ध्यान हटाने के लिए जो कोशिश कर रही है वो कामयाब नहीं होगी। कितने भी इधर उधर के मुद्दे ले आए, लेकिन लोग भूख से मर रहे हैं और हालत बहुत खराब है। मैं इतना कह सकता हूँ कि लोगों के सामने बेरोजगारी और महंगाई बड़ा मुद्दा है। लोगों के घर में खाने के लिए राशन नहीं है, मोटरसाइकिल स्कूटर में डलाने के लिए पेट्रोल नहीं है, गाड़ी में डलाने के लिए डीजल नहीं है क्योंकि पैसे नहीं। लेकिन बीजेपी को कोई मतलब नहीं है। बीजेपी कहती है भूख से मरो, महंगाई से मरो, लेकिन धार्मिक मुद्दों पे आपस में लड़ो मरो, लेकिन महंगाई की बात मत करो। लेकिन कांग्रेस सड़कों पर है, लड़ेंगे भिड़ेंगे संघर्ष करेंगे, लेकिन अपनी ड्यूटी निभाएंगे। देश के प्रधानमंत्री देना चाहते हैं, क्या भगवान टोपी पहनने से ये महंगाई कम हो जाएगी? क्या भगवान टोपी पहनने से क्या इस देश के बेरोजगार को रोजगार मिल जाएगा? क्या इस भगवान टोपी के पहनने से और प्रधानमंत्री के संदेश देने के बाद में क्या किसान की आमदनी दुगुनी हो जाएगी? क्या देश का विकास हो जाएगा? राजस्थान में 25 में से 25 सांसद देने के बाद में भी राजस्थान की जनता को एक फूटी कोड़ी केंद्र से नहीं मिला। तो ऐसे में हम लोग गांव ढाणी में, खेत खलियान में, वार्ड में, सब जगह जाएंगे और इस मोदी सरकार का सुपड़ा साफ करके रहेंगे और महंगाई मुक्त भारत अभियान को सफल बनाएंगे। जो पहले वादे किए थे विपक्ष में सत्ता बनने के बाद उन्होंने
ऐसी खुली छूट दी है कि महंगाई आसमान छू रही है। ऐसा कोई घर नहीं है, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है, ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहाँ लोग पीड़ित ना हो। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद्य सामग्री, हर चीज की महंगाई आसमान छू रही है। और मुझे दुख इस बात का है कि केंद्र की सरकार महंगाई को रोकने के लिए कोई कदम उठाने का साहस नहीं कर रही है। हम लोगों ने देश भर में संसद के अंदर, संसद के बाहर और आज जयपुर के अंदर धरना किया, प्रदर्शन किया कि सरकार की जो कुंभकर्ण की नींद है वो खुल जाए। सरकार हर मोर्चे पर फेर रही है, फौजी बत्तियां नहीं निकाल रही है, सरकार की संपत्तियों को कोड़े के दाम बेच रही है और गरीब जो मध्यम वर्ग है, जो गरीब तबका है, किसान वर्ग है, उस पर इस प्रकार का बोझ डाल दिया गया कि लोग गरीब हैं तो अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। 5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जा चुके हैं। इस केंद्र सरकार को आज के धरने के माध्यम से हम चेतावनी दे रहे हैं कि दामों को कम करिएगा, बहाने मत मारिएगा। सरकार बनी है जनता के विश्वास के साथ। वहीं भुसावर थाना परिसर में जिला कलेक्टर और एसपी भरतपुर के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि इस दौरान जिला कलेक्टर और एसपी के निर्देश में बैठक हुई, जहां कार्रवाई होती हुई भी नजर आई। वहीं निर्देश पर एसडीएम जोगेंद्र सिंह की अध्यक्षता में यहां बैठक आयोजित की गई और इस बैठक के दौरान तमाम अहम फैसले भी देखने को मिले। वहीं सीएलजी के सदस्यों की बैठक थी, जहां एसडीएम जोगेंद्र सिंह ने कहा है कि आगामी दिनों में मनाए जाने वाले त्योहारों पर अपने इलाके में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखें। इस दौरान थाना अधिकारी मदन एल मीना ने सीएलजी के सदस्यों को बताया कि कस्बा में भीड़भाड़ वाले जगहों पर उपयुक्त जाब्ता लगाया जाएगा। इस दौरान सभी सदस्यों ने अपने अपने सुझाव भी दिए और सभी से अपील भी की गई कि आपसी भाईचारे से आने वाले त्योहारों को मनाया जाए, जिससे इलाके में और क्षेत्र में शांति कायम रह सके। थाना परिसर में सीएलजी मेंबर्स की मीटिंग रखी गई, जिसका उद्देश्य यही था कि आगामी जो भी तीर्थ त्योहार आ रहे हैं विभिन्न धर्मों के, किसी भी तरह की शांति व्यवस्था में विघ्न न पड़े। वैसे भुसावर पूर्व से ही शांतिपूर्ण प्रदेश रहा है, क्षेत्र रहा है, तो लेकिन फिर भी सबके साथ मीटिंग करके उनकी जो भी समस्याएं थी, किस तरह से रूट रहेंगे, क्या स्थिति रहेगी, पुलिस जाब्ता रहेगा, प्रशासन साथ रहेगा, इसी संदर्भ में सबके सुझाव लिए गए। धन्यवाद। और इसी के साथ मारो राजस्थान में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या आप दुबले